हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू क्रिएट मूव ऑर्डर। मूव ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि हम जो मटेरियल इशू करते हैं, जो मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हमारी डिमांड है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर अ, हमारा जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कोई फुलफिलमेंट के लिए, उसके अंदर इशू करते हैं ताकि हमारा जो भी काम है वो अटके ना। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका पर्पस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसका ऑब्जेक्टिव पहला है मटेरियल ट्रांसफर कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मूव ऑर्डर इनेबल्स द कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द सेम इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे स्टोर, एफजीआई, डिस्पैच, ये सब हमारी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो इसके अंदर हम जो मटेरियल ट्रांसफर करते हैं हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए, जिसके लिए हमें फुलफिलमेंट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा है इसका इन्वेंट्री एक्यूरेंसी। By using move orders, organization can maintain accurate inventory records. Each transfer is documented, ensuring that inventory levels are correctly updated in the system. अगर हम लोग मूव ऑर्डर जो हम लोग भर रहे हैं, तो मूव ऑर्डर में हम लोग जो मटेरियल ले रहे हैं उसका एक अलग से यूनिक मूव ऑर्डर नंबर कितना है, उस नंबर से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। आपका इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड्स है वो आप मैच कर सकते हो, और जो आपका लेवल है वो प्रॉपर वे में रहेगा। इसलिए मूव ऑर्डर भरना इज मैंडेटरी। ठीक है, उसका पर्पस दिया हुआ है यहाँ पे डिमांड फुलफिलमेंट। मूव ऑर्डर टू सपोर्ट द फुलफिलमेंट ऑफ इंटरनल डिमांड्स बाय ट्रांसफरिंग मटेरियल्स टू स्टेजिंग एरियाज फ्रॉम प्रोडक्शन और शिपिंग। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो फुलफिलमेंट होती है, जो इंटरनली हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिलमेंट करने के लिए हम मूव ऑर्डर इशू करते हैं ताकि जो हमारा इंटरनल पर्पस है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पर्पस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पर्पस देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया है हमने। तो एक्चुअल में जो हम लोग मूव ऑर्डर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसमें के अंदर क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ती है, वो सब हमने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये होगा आपका डॉक्यूमेंट। ओके, मूव ऑर्डर का डॉक्यूमेंट। नाउ नाउ हम लोग अभी देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो मूव ऑर्डर है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेविगेट करेंगे INV सुपर यूजर PJSPL के अंदर। उसके अंदर जाएंगे हम ओरेकल इन्वेंट्री, मूव ऑर्डर, और यहाँ पे मूव ऑर्डर्स यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा। जैसे ही आप टैब की दबाओगे या प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मूव ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन की फील्ड मिल गई। यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो इट विल बी गुड, अगर नहीं देना तो नॉन मैंडेटरी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मूव ऑर्डर टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिक्वेजिशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेना है ट्रांजैक्शन टाइप, तो यहाँ पे आपको ड्रिल डाउन में नंबर ऑफ अलग अलग मिल जाएंगे, बट हमको लेना है मूव ऑर्डर इशू, क्योंकि हम मटेरियल इशू कर रहे हैं हमारे इन्वेंट्री से दूसरे स्टेजिंग इन्वेंट्री के अंदर। नाउ कम टू द लाइन लेवल। यहाँ पे लाइन लेवल पे आएंगे, जैसे हम आइटम कोड के जो फील्ड है उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी फील्ड्स येलो हो जाती है, मतलब मैंडेटरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक कोड डालेंगे जो हमने लिया हुआ है। वो कोड डाल के हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन की फील्ड है आइटम कोड की, उसके अंदर हम लोग आइटम कोड डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेस दबाएंगे, टैब की दबाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी ट्रांजैक्शन टाइप विल बी शोइंग मूव ऑर्डर इशू। उसका डेट, कौन सी डेट को हम बना रहे हैं, और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे आप जैसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी क्वांटिटी पूछेगा, तो आपको कितनी क्वांटिटी इशू करनी है, कितनी क्वांटिटी की आपको नीड है, तो यू कैन पुट योर क्वांटिटी ईयर। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास टोटल ऑन एंड कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है। ऑन एंड क्वांटिटी कितना पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जाना है ऑन एंड क्वांटिटीज के अंदर। ऑन एंड क्वांटिटी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास ऑन एंड क्वांटिटी 75 नंग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 75 नंग्स है, तो आपने यहाँ पे 5 डाल दिए। यहाँ पे टैब मारते मारते आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन करके एक जो टैब होगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे अकाउंट कोड कॉम्बिनेशन पूछेगा कि कौन से अकाउंट से आप आइटम इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपको एक्शन प्लान दिया होगा, जो आपको आपके ट्रेनिंग के टाइम पे दिया होगा कि आपको अगर आप टी कोड के आइटम इशू कर रहे हो तो आपको XYZ अकाउंट लेना है, अगर आप सी कोड के आइटम इशू कर रहे हो तो आपको PQR अकाउंट लेना है। ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपके मैनेजर के एंड से, तो वही अकाउंट आपको यहाँ पे पास करना है जो आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया और उसको अभी मैं सेव कर दूंगा। नाउ माय स्टेटस इज शोइंग इनकम्प्लीट। अभी मेरा जो मूव ऑर्डर है उसका स्टेटस मेरे को इनकम्प्लीट दिखा रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक अप्रूव बटन दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करूंगा
यहाँ पे मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा पेंडिंग अप्रूवल। अभी जो ये अप्रूवल है ये कौन करता है? जो स्टोर मैनेजर होता है, जो हमारा आइटम का प्लानर होता है, वो हमारा ये जो आइटम का जो अभी हमने जो इसको नोटिफिकेशन दिया होगा, क्योंकि हमें हमारे एंड पे ये अप्रूवल नहीं होगा, तो अप्रूवल एरर की होगा वही इस मूव ऑर्डर को अप्रूव करेगा। तो ये अप्रूवल हमेशा आपका स्टोर मैनेजर के पास जाता है। तो ये स्टोर मैनेजर जब अप्रूव करेगा तभी आपको स्टोर में से वो जो मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसके बाद ही इश्यू होगा। बिफोर वो आप लोगों को मटेरियल नहीं देंगे जब तक आपका ऑर्डर अप्रूव नहीं हो जाता। तो आपको एवरी टाइम जब भी आप स्टोर में मटेरियल लेने जा रहे हो तो आपको हमेशा एक इसका एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने ऑर्डर कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम लोग जाएंगे व्यू, रिक्वेस्ट, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट, ओके। या फिर आप इतना नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे एक सिंपल है, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो पीजेएसपीएल मूव ऑर्डर पिक स्लिप रिपोर्ट, तो यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया। हम लोग जाएंगे व्यू, रिक्वेस्ट, फाइंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक कंकरेंट प्रोग्राम रन हो रहा है। Now we can see here our concurrent is completed with a normal. Now we can click on view output. यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमने क्वांटिटी कितनी मांगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 5 मांगी, उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी 14 रुपीज़, टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी 17 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आपका अप्रूवल नेम कौन है, राहुल मानसत्ता। तो आपको राहुल मानसत्ता के पास जाना है, वो अप्रूव करेगा, उसके अप्रूवल की साइन, रिक्वेस्टर की साइन, उसके बाद ही ये रिपोर्ट स्टोर में जमा होगा, उसके बाद ही आपको मटेरियल इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट का पर्पज यही है कि आप कितनी क्वांटिटी स्टोर से मांग रहे हो, उसकी यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या हो रही है और उसका अप्रूवल हायरार्की कौन है। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपको किससे आपका ऑर्डर अप्रूव करवाना है और मटेरियल कैसे आपको स्टोर से लेना है। थैंक यू।